हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का हम इस वीडियो में बात करने वाले यूपी टीजीटी के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि बीएड स्टूडेंट्स को अब पीआरटी से बाहर कर दिया गया है। तो अब बीएड स्टूडेंट्स के पास गिने चुने कुछ ऑप्शन बचते हैं, जिसमें से आप लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है यूपी टीजीटी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले यूपी टीजीटी क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, क्योंकि अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं आप लोगों तो फिर आप लोग टीजीटी पीटी का एग्जाम भी नहीं दे पाओगे, ना ही आप लोग एक टीचर बन पाओगे। ठीक है, तो इसमें किस सब्जेक्ट में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना अनिवार्य है, तो वो भी हम इस वीडियो में अच्छे से जानेंगे। यही मोस्टली डाउट रहता है स्टूडेंट्स का। अगर आप लोगों का इन केस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है तो फिर आप लोग क्या कर सकते हो। और लास्ट इसमें जो क्वेश्चन रहता है वो है आप लोगों का यूपी टीजीटी के लिए सीटेड अनिवार्य है या फिर नहीं, तो इस पर भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में आप लोग लाइक करके भी जा सकते हो। तो जितने भी डाउट है आप लोगों के यूपी टीजीटी के रिगार्डिंग, तो इस वीडियो में हम क्लियर कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं यूपी टीजीटी क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आप लोगों को यूपी टीजीटी की एलिजिबिलिटी के लिए। ठीक है, तो यूपी टीजीटी की एलिजिबिलिटी के लिए मतलब पात्रता के लिए, योग्यता के लिए आप लोगों के पास क्या होना चाहिए। तो आप लोगों के पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके साथ आप लोगों के पास बीएड होना चाहिए, तब जाके आप लोग यूपी टीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, इतनी चीज़ पहले आप लोग क्लियर हो गई। अब टीजीटी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप लोग ग्रेजुएशन करके बीएड करके टीजीटी का फॉर्म फिल करके और टीजीटी का एग्ज़ाम पास कर लेते हो तो उसके बाद आप लोग टीचर बनोगे 9th to 10th के। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो गई। यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम जो होता है वो होता है 9th to 10th के टीचर बनने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ यूपी टीजीटी आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या होता है और क्या नहीं होता। ठीक है, अब इसमें जो मेन पॉइंट आता है वो आता है आप लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जो कि होना बेहद ज़रूरी है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस सब्जेक्ट का चाहिए, तो चलिए हम अगली स्लाइड में वो भी जानते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं यूपी टीजीटी के लिए कोई भी सीटेट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती यहाँ पर, क्योंकि यूपी टीजीटी में जो टीचर बनते हैं वो 9 to 10th स्टैंडर्ड के टीचर बनते हैं। तो यहाँ पर कोई भी सीटेट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस आप लोगों के पास ग्रेजुएशन प्लस आप लोगों की बीएड होनी चाहिए, आप लोग एलिजिबल हो जाते हो डायरेक्ट यूपी टीजीटी के लिए। ठीक है, और सीटेट पेपर 2 की रिक्वायरमेंट कहाँ पड़ती है, जैसे दिल्ली जैसे स्टेट में क्या होता है, वहाँ पर जो टीजीटी की वैकेंसी निकलती है वो निकलती है 6 to 10th तक के लिए, है ना। मतलब 6 to 10 तक के टीचर बनने के लिए। तो यहाँ पर 6 to 8 तक के लिए आप लोगों को सीटेट पेपर 2 रिक्वायर होता है। बाकी जहाँ पर भी 8 से अपर जाते हैं, मतलब 9th और 10th के लिए वहाँ पर सीटेट पेपर 2 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। जहाँ पर 6 to 8 तक पढ़ाते हैं वहाँ पर सीटेट पेपर 2 की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में जूनियर की वैकेंसी बहुत कम निकलती है, बट अगर जब निकलते हैं तो उसमें पेपर 2 की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी डाउट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं आप लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। बट उससे पहले आप लोगों को ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आप लोगों की जो टीजीटी की वैकेंसी होती है यूपी गवर्नमेंट किस तरह से रिलीज़ करती है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सारणी संख्या का प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालक वर्ग, मतलब 2 कैटेगरी में आप लोगों की वैकेंसी रिलीज़ करती है यूपी गवर्नमेंट। एक तो बालक वर्ग होता है और एक होता है बालिका वर्ग। मतलब इनका मतलब क्या है, बालक वर्ग मतलब बॉयज़ कॉलेज और बालिका वर्ग मतलब ओनली गर्ल्स कॉलेज। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों के जो वैकेंसी होती है वो रिलीज़ करती है। तो ये है आप लोगों का चार्ट है बालक वर्ग के लिए। तो यहाँ पर 2022 का नोटिफिकेशन तो है ही, आप लोगों को बता दूं मैं 2022 का नोटिफिकेशन है ये। तो इसमें सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी आप लोगों की रिलीज़ होती है, डिक्लेयर की जाती है। तो जैसे हिंदी सब्जेक्ट है तो इसकी जो वैकेंसी थी वो थी जनरल वालों के लिए 2022 में 294, ऐसी ओबीसी वालों के लिए थी आप लोगों की 125 और एससी वालों के लिए थी 89 और एसटी वालों के लिए थी 1 वैकेंसी हिंदी से। ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट से। तो टोटल होती है 509। तो इस तरह से वैकेंसी रिलीज़ होती है। आप लोगों के सब्जेक्ट यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, शारीरिक शिक्षा, विज्ञान, गृह विज्ञान, कला, वाणिज्य, संगीत, गायन, कृषि, जीव विज्ञान, उर्दू। इस तरह से आप लोगों की सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी निकलती है। यहाँ पर वैकेंसी आप लोग देख सकते हो कितनी कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी में है। तो इस तरह से आप लोगों का ये चार्ट होता है, सारणी होती है। ठीक है, तो ये बालक वर्ग था आप लोगों का। अब देखते हैं इससे आगे आप लोगों का आता है एक बालिका वर्ग। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बालिका वर्ग। तो इस तरह से इसमें भी सब्जेक्ट वाइज ये वैकेंसी निकलती है। अब जो मेन बात आती है आप लोगों के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, तो चलिए हम वो देखते हैं अब। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 9 और 10 के अध्यापक हेतु टीजीटी होता है उत्तर प्रदेश में, आप लोगों को पता ही होगा। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होना ज़रूरी है इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जो कि
यूपी टीजीटी बताता है कि ग्रेजुएशन में आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए 2 सब्जेक्ट होना कॉम्बिनेशन, मतलब 2 सब्जेक्ट का होना कंपलसरी है आपके ग्रेजुएशन में, तब जाके आप लोग यूपी टीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो किन सब्जेक्ट में आप लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगती है यूपी गवर्नमेंट, तो वो है आप लोगों का पहला हिंदी, और दूसरा है आप लोगों का एसएसटी मतलब सामाजिक विज्ञान, और थर्ड है आप लोगों का साइंस, और आप लोगों का फोर्थ है आप लोगों का बायोलॉजी। तो ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगती है गवर्नमेंट। ठीक है, अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो होता है आप लोगों के पास ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट होना अनिवार्य, मतलब 2 सब्जेक्ट होना अनिवार्य होना चाहिए अकॉर्डिंग इस नोटिफिकेशन के। अब जैसा कि आप लोग हिंदी का टीचर बनना चाहते हैं तो आप लोगों के पास ग्रेजुएशन में हिंदी प्लस संस्कृत होना चाहिए। अगर एसएसटी का टीचर बनना चाहते हैं तो आप लोगों के पास ग्रेजुएशन में यहाँ पर 4 सब्जेक्ट अवेलेबल होते हैं, उनमें से 2 सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। और साइंस के लिए आप लोगों को बीएससी में 2 सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। वो सब्जेक्ट कौन से हैं वो इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। ठीक है, बायोलॉजी का टीचर बनने के लिए आप लोगों को 2 सब्जेक्ट होना ग्रेजुएशन में कंपलसरी है, इस नोटिफिकेशन मतलब यूपी गवर्नमेंट टीजीटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो कौन से सब्जेक्ट हैं चलिए हम जानते हैं। तो ये 4 सब्जेक्ट में आप लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगते हैं, और इनके अलावा जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसमें कोई कॉम्बिनेशन आपका नहीं मांगते, बस उस सब्जेक्ट से आपकी ग्रेजुएशन और फिर उसके बाद आप लोगों ने बीएड करी हो तो उसमें बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट वो होना चाहिए, उसके बाद आप लोग डायरेक्ट एलिजिबल हो जाओगे यूपी टीजीटी के लिए। ठीक है, मतलब जो मैंने 4 सब्जेक्ट आप लोगों को बताए हैं, हिंदी और एसएसटी और आप लोगों की साइंस और बायोलॉजी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगते हैं। उनके अलावा जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं मांगते, बस वो सब्जेक्ट आप लोगों का ग्रेजुएशन में होना चाहिए और उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों ने बीएड की हो, एज ए टीचिंग सब्जेक्ट जो होता है बीएड में वो होना चाहिए, तो आप लोग एलिजिबल हो जाते हो टीजीटी फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो अब जानते हैं आप लोगों के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन से सब्जेक्ट में होने चाहिए और कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये आता है आप लोगों को फर्स्ट पे हिंदी। तो हिंदी में क्या होना कंपलसरी? आप लोगों के ग्रेजुएशन में हिंदी प्लस संस्कृत होना अनिवार्य है, तब आप लोग जाकर हिंदी का टीचर बन पाओगे। अगर कोई भी स्टूडेंट्स अगर हिंदी का टीचर बनना चाहता है तो उसके पास ग्रेजुएशन में हिंदी प्लस संस्कृत होना और कम से कम इन दोनों सब्जेक्ट को 2 साल पढ़ना अनिवार्य है। अगर इनकेस कोई स्टूडेंट्स ऐसा है कि उसके पास संस्कृत नहीं है बीए में और हिंदी है ओनली, तब भी वो हिंदी का टीचर बन सकता है, बशर्ते उसके पास इंटर में संस्कृत होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी के टीचर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? आप लोगों के पास ग्रेजुएशन में 2 साल कम से कम आप लोगों ने हिंदी या संस्कृत का अध्ययन किया हो, या फिर अगर आपके पास ग्रेजुएशन में हिंदी है और संस्कृत नहीं है तो फिर आप लोगों के इंटरमीडिएट में संस्कृत होना अनिवार्य है। अगर आप लोगों का कॉम्बिनेशन बनता है तो ठीक है, अगर नहीं बनता तो फिर आप लोग हिंदी का टीचर नहीं बन पाओगे। ठीक है, और लास्ट में सॉल्यूशन बताऊंगा जिसका भी कॉम्बिनेशन नहीं है उनको क्या करना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर गणित है तो गणित में कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मांगते, बस इसमें आप लोगों की बीएससी होनी चाहिए, उसमें मैथ होना चाहिए आप लोगों का, कम से कम 2 साल आप लोगों ने मैथ की अध्ययन किया होना चाहिए, तो आप लोग एलिजिबल हो जाओगे गणित का टीचर बनने के लिए। ऐसा ही आप लोगों का गृह विज्ञान होते हैं, इसमें भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं मांगते, तो आप लोग जैसे कि देख सकते हैं आप लोगों के पास ग्रेजुएशन में बस गृह विज्ञान सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने बीएड की होनी चाहिए एज ए टीचिंग सब्जेक्ट जो गृह विज्ञान पढ़ते हैं आप लोग। ठीक है, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है, गृह विज्ञान एवं गृह अर्थशास्त्र, होम इकोनॉमिक्स, घरेलू विज्ञान, तो इस तरह से आप लोग की या तो ये हो या फिर ये हो। तो इसमें यही है कि आप लोग के पास ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना चाहिए गृह विज्ञान, उसके बाद आप लोगों ने बीएड करी हो तो आप लोग एलिजिबल हो जाओगे डायरेक्ट, नो इशू। ठीक है, और यहाँ पर जो थर्ड कॉलम दे रखा है ये इसलिए दे रखा है, ये आप लोगों की प्रेफरेंस है। अगर आप लोगों के पास ये सर्टिफिकेट या डिग्री वगैरह है तो आप लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी, बस इतना ही, इसका और कोई मतलब नहीं है। अब जैसे उर्दू का टीचर बनने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो उर्दू का टीचर बनने के लिए आप लोगों को कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोगों के पास ग्रेजुएशन में उर्दू होना जरूरी है, उसके बाद आपने बीएड करी हो और बीएड में जो टीचिंग सब्जेक्ट होता है उर्दू सेलेक्ट किया हो तो आप लोग एलिजिबल हो जाओगे टीजीटी के लिए। और ऐसा ही आप लोगों का इंग्लिश में होता है, इंग्लिश में भी कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मांगते, बस इसमें जो मांगते हैं इंग्लिश में आप लोगों का बीए में हिंदी साहित्य होना चाहिए। हिंदी साहित्य से मतलब है आप लोगों की इंग्लिश लिटरेचर, या फिर इसको बोल देते हैं डबल इंग्लिश होना चाहिए, तब जाके आप लोग इंग्लिश का टीचर बन पाओगे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने बीए के बाद बीएड की हो और उसमें टीचिंग सब्जेक्ट इंग्लिश को सिलेक्ट किया हो, इंग्लिश लैंग्वेज को। ठीक है, तब जाके आप लोग एलिजिबल हो जाओगे इंग्लिश का टीचर बनने के लिए। ठीक है,
यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर संस्कृत के लिए भी कुछ ऐसा ही है, आप लोगों के पास ग्रेजुएशन में संस्कृत होना चाहिए, उसके बाद आपने बीएड करी हो तो नो इशू, आप लोग एलिजिबल हो जाओगे। और आप लोग इस पीडीएफ को डिटेल में पढ़ सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। तो टेलीग्राम को जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को, मेन टेलीग्राम, वहाँ पर मैं इस पीडीएफ को डाल दूँगा तो आप लोग वहाँ से इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर संस्कृत के लिए आप लोगों के पास ग्रेजुएशन में होना चाहिए, उसके बाद आप लोगों ने बीएड की होनी चाहिए, तो आप लोग संस्कृत के टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर आता है आप लोगों का बीकॉम वालों का वाणिज्य। तो वाणिज्य में भी कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, बस इसमें क्या होना चाहिए, आप लोग बीकॉम किए होने चाहिए, उसके बाद आप लोगों ने बीएड किया होना चाहिए, और बीएड में आप लोगों ने कॉमर्स साइड को एज ए टीचिंग सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। तो बस आप लोग एलिजिबल हो जाओगे वाणिज्य का टीचर बनने के लिए। और आप लोगों को कृषि में भी क्या है, आप लोगों को बीएससी कृषि में होनी चाहिए, मतलब एग्रीकल्चर में। तो आप लोगों ने और एग्रीकल्चर में बीएससी किया, उसके बाद बीएड किया, तो आप लोग एलिजिबल हो जाओगे एग्रीकल्चर का टीचर बनने के लिए। ठीक है, कृषि का। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना अगला सब्जेक्ट कौन सा है। तो अगला है आप लोगों का, अगला आता है आप लोगों को कला। तो कला में काफ़ी सारे ऑप्शन है, तो आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हो। उस कला में भी वही है, काफ़ी सारी चीज़ें रहती है। आप लोगों ने 12th में कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपके पास ग्रेजुएशन में आपने ड्राइंग ली होनी चाहिए, उसके बाद आप लोग टीचर बन जाओगे। आप लोग देख लेना, इसको मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पर। ठीक है, अच्छे से आप लोग पढ़ लेना। और यहाँ पर आता है आप लोगों का शारीरिक शिक्षा के लिए। तो सिंपल वही है, शारीरिक शिक्षा सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पर ये दे रखा है CP एड प्रमाण पत्र या अन्य समकक्ष प्रमाण पत्र अनिवार्य होना, या फिर बीएड वगैरह होना। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, ये पूरे डिटेल आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं जो मेन सब्जेक्ट है आप लोगों का विज्ञान का। तो विज्ञान का टीचर बनने के लिए आप लोगों के पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना बेहद ज़रूरी है। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किसका होना चाहिए, अगर आप लोगों ने बीएससी में फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री 2 ईयर अध्ययन बताते हैं, इनका 2 साल आप लोगों के पास होने चाहिए। अगर आप लोगों ग्रेजुएशन में अगर आप लोगों के ग्रेजुएशन में बीएससी में फिजिक्स केमिस्ट्री है और आपने उनका अध्ययन 2 साल किया है, तो आप लोग एलिजिबल हो जाओगे साइंस का टीचर बनने के लिए। ठीक है, तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई। मतलब विज्ञान का टीचर बनना है तो आप लोग के पास ग्रेजुएशन में मतलब बीएससी में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री होना अनिवार्य है। उसके बाद आप लोग एलिजिबल हो जाओगे टीजीटी के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आती बात आप लोगों की बायोलॉजी के लिए। तो बायोलॉजी में क्या होता है, आप लोगों के पास बीएससी में 2 सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। वो कौन सा होना चाहिए, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। मतलब बायोलॉजी के लिए जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जीव विज्ञान के लिए, वो है आप लोगों का जूलॉजी और बॉटनी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगर ये आपने 2 साल पढ़े हैं बीएससी में, तो आप लोग एलिजिबल हो जाते हो जीव विज्ञान का टीचर बनने के लिए, मतलब बायोलॉजी का टीचर बनने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आप लोगों का SST वाले सामाजिक विज्ञान। यहीं पर काफ़ी सारे स्टूडेंट का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिलता और वो लोग ना फॉर्म फिल कर पाते हैं, फॉर्म फिल भी कर देते हैं इनकेस, तो उनको जॉब नहीं मिलती क्योंकि उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होता। तो आप लोग ध्यान से समझना इस चीज़ को, क्योंकि यहीं पर काफ़ी डाउट क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है SST वालों के लिए। जो भी स्टूडेंट्स साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान का टीचर बनना चाहता है, तो उसके पास ग्रेजुएशन में इन 4 सब्जेक्ट में से, ये 4 सब्जेक्ट है, इनमें से किन्हीं 2 का होना कंपलसरी है। कहने का मतलब क्या, आप लोगों की इतिहास हिस्ट्री, राजनीतिक शास्त्र मतलब पॉलिटिकल साइंस, और भूगोल आप लोगों की जियोग्राफी, और अर्थशास्त्र आप लोगों की इकोनॉमिक्स। तो आप लोगों के बीए में ग्रेजुएशन में इन 4 सब्जेक्ट में से किन्हीं 2 सब्जेक्ट का होना अनिवार्य है आप लोगों का SST का टीचर बनने के लिए। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जिनका एक सब्जेक्ट ही होगा ग्रेजुएशन में और बाकी कोई, जैसे मान के चलिए आप लोग के पास जियोग्राफी है बीए में और उसके बाद आप लोगों ने हिंदी ले ली, इंग्लिश ले ली, तो आप लोगों का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। आप लोगों के पास इनमें से किन्हीं 2 सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। अब या तो वो पॉलिटिकल साइंस हो या फिर हिस्ट्री हो आप लोग के पास, या भूगोल हो या फिर अर्थशास्त्र हो, मतलब इन 4 में से आप लोग यहाँ पर देखते हो जो 4 सब्जेक्ट हैं, इनमें से किन्हीं 2 का होना अनिवार्य है टीजीटी के लिए, SST का टीचर बनने के लिए। तो जिन भी स्टूडेंट्स का अगर कॉम्बिनेशन है वो मेरे को कमेंट करके बता देंगे, एक थम्स अप लिख के भेज देंगे, मतलब जो एमओयू होती है कि हम लोगों का कॉम्बिनेशन है। और जिसका नहीं है वो मुझे बताएंगे कि हमें अब आगे क्या करना, उस पर एक वीडियो ले आइए। अब जिन भी स्टूडेंट्स का कॉम्बिनेशन नहीं है इन 4 सब्जेक्ट में, जैसे आप लोगों का हिंदी हो गया, SST हो गया, साइंस हो गया और आप लोगों को हो गया बायोलॉजी, तो ये 4 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगते हैं। अगर इसमें आप लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है तो फिर आप लोग एकल विषय से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए फिर से ग्रेजुएशन कर सकते हो। ओनली एक सब्जेक्ट से, ओनली 1 सब्जेक्ट से। ठीक है, एक विषय से आप लोग ग्रेजुएशन कर सकते हो।
तो फिर आप लोगों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। बट उसके लिए आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, इन सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए आप लोगों को ग्रेजुएशन में। अब जैसे मान के चलिए कोई स्टूडेंट्स है जिसने जियोग्राफी ले ली और उसके पास ये 3 नहीं है, तो वो एक विषय से ग्रेजुएशन फिर से कर सकता है। 2 ईयर प्रोग्राम होता है, मतलब सर्टिफिकेट प्रोग्राम। तो वो इन तीनों में से एक सब्जेक्ट को उस सर्टिफिकेट कोर्स में चूज़ कर सकता है। अब जैसे मान के चलिए कोई स्टूडेंट्स है जिसके पास ग्रेजुएशन में भूगोल है और उसके पास इन तीनों में से कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो फिर वो एक सर्टिफिकेट कोर्स कर सकता है जिसमें वो अर्थशास्त्र चूज़ कर सकता है, राजनीतिक शास्त्र चूज़ कर सकता है, या फिर इतिहास ले सकता है। तो इन तीनों में से एक सब्जेक्ट ले ले। उसके बाद ग्रेजुएशन में उसने ऑलरेडी भूगोल पढ़ा हुआ है और इस सब्जेक्ट से 2 साल की ग्रेजुएशन कर ले फिर से ओनली 1 सब्जेक्ट से, तो फिर वो एलिजिबल हो जाएगा टीजीटी के लिए, क्योंकि उसका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों का है। जो बच्चे साइंस वाले हैं उनको फिजिक्स और केमिस्ट्री की ज़रूरत होती है, तो जिन भी बच्चों के पास फिजिक्स है ग्रेजुएशन में, केमिस्ट्री नहीं है, तो वो एक सब्जेक्ट मतलब केमिस्ट्री से एकल विषय सर्टिफिकेट कोर्स कर ले, उसका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अगर उसके पास केमिस्ट्री है तो फिजिक्स नहीं है, तो वो फिजिक्स से एकल विषय मतलब 1 सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर ले दोबारा से। 2 ईयर का प्रोग्राम रहता है सर्टिफिकेट कोर्स, तो उसका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ऐसे ही आप लोगों का रहता है बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो बायोलॉजी में क्या मांगते हैं, आपकी जूलॉजी और बॉटनी मांगते हैं। तो किसी बच्चे के पास दोनों है तो नो इशू, और किसी के पास जूलॉजी है बॉटनी नहीं है, तो फिर बॉटनी से वो एक सब्जेक्ट का कोर्स कर ले, 2 साल की बीए कर ले दोबारा से, मतलब बीएससी कर ले। या फिर उसके पास अगर बॉटनी है जूलॉजी नहीं तो जूलॉजी से वो 2 ईयर का बीए दोबारा कर ले, मतलब बीएससी कर ले। ठीक है, तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई। और आप लोगों का हिंदी में क्या रहता है, हिंदी में आप लोगों का ग्रेजुएशन में हिंदी प्लस संस्कृत होना ज़रूरी है। अब जिसके पास हिंदी तो है बट संस्कृत नहीं है, और इन केस उसका 12th में भी संस्कृत नहीं है, तो फिर वो एक विषय से मतलब संस्कृत से एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर सकता है 2 ईयर का दोबारा से बीए करके, तो कॉम्बिनेशन उसका बन जाएगा। तो इसमें आप लोगों को क्या समझ में आता है कि जिन भी स्टूडेंट्स के पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, ओनली 1 सब्जेक्ट है, तो वो एक विषय से दोबारा से ग्रेजुएशन कर सकता है। और वो ग्रेजुएशन कैसे होती है कैसे नहीं होती, इस पर भी मैं वीडियो लाऊंगा। अगर आप लोग ऐसे हैं जिनका कॉम्बिनेशन नहीं है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जिनका नहीं है, तो वो मेरे को कमेंट कर दें नीचे, मैं समझ जाऊंगा इतने बच्चों का नहीं है, फिर मैं उस पर एक वीडियो ले आऊँगा डेडिकेट आप लोगों को। सो सर्टिफिकेट प्रोग्राम होता है 2 ईयर का, वो कैसे करना है, कहाँ से करना है, क्या बेनिफिट रहता है, कब तक होगा, एग्ज़ाम कब होते हैं, सारा कुछ मैं उस वीडियो में बता दूंगा आप लोगों को। तो जिसका कॉम्बिनेशन है वो नीचे इमोजी वाला थम्स अप कर दे, और जिसका नहीं है कॉम्बिनेशन वो मेरे को कमेंट करके बता दे कि हमारा कॉम्बिनेशन नहीं है, एक सब्जेक्ट की नीड है, तो फिर मैं उस पर वीडियो बना के ले आऊँगा आगे से। तो फ्रेंड्स यही था वीडियो में, उम्मीद करता हूँ। और वीडियो यहाँ तक देखिए और समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करोगे, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में टीजीटी की वैकेंसी जल्दी आने वाली है। जैसी वैकेंसी आती है मैं उस पर भी वीडियो लाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा, बताऊंगा। तो अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे तो आप लोगों को आने वाली आगामी जितनी भी वैकेंसी उत्तर प्रदेश में उनकी सारी न्यूज़ मिल जाएगी। तो आप लोग हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फ्रेंड्स यही था वीडियो में। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना जिसके भी डाउट क्लियर हो गए हैं। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपकी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी रहती है तो मेरे को आप इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस पीडीएफ को पढ़ना है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, और इंस्टाग्राम का लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, दोनों पर जाकर आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं और अपना डाउट क्वेरी पूछ सकते हैं, और हम आपको वहाँ पर बता देंगे। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।